गुरुदेव भगवान की सच्चे दरबार की परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की। एक बार एक मुरीद ने अपने गुरुदेव से शिकायती लहजे में कहा, गुरुवर, आपने मुझे जो चोट दी थी वह बढ़कर जख्म बन गई है। शिष्य की बात सुनकर गुरुदेव बोले, हमने तुम्हें चोट दी, हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं। मुरीद कहने लगा, गुरुवर, आप तो महान दाता हो, अपने भक्तों को दात देकर भूल जाते हो। फिर गुरुवर ने कहा, अच्छा, तो क्या हम अपने भक्तों को चोटों व जख्मों का दान देते हैं? मुरीद कहने लगा, नहीं नहीं गुरुदेव, आप इसे अन्यथा ना लें। यह चोट तो आपका महाप्रसाद है। इससे मिला दर्द तो ऐसी घुट्टी है जो मेरे जन्म जन्मांतरों के मर्ज की दवा है। इस चोट का आहिस्ता आहिस्ता पकना मेरी मुरीदी का पकना है। गुरुवर रहस्यमयी मुस्कान लिए मुरीद से कहने लगे, अच्छा, तो क्या जख्म बढ़ता ही जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा? क्या तुमने कोई दवा दारू नहीं की? मुरीद कहने लगा, गुरुदेव, मैं भला दवा दारू क्यों करूं? इस चोट पर जब भी सूख कर खुरंड आता है तो मैं इसे छील कर उखाड़ फेंकता हूं। गुरुवर कहने लगे, ऐसा क्यों? क्यों इतना कष्ट देते हो स्वयं को? मुरीद कहने लगा, ताकि मेरी यह चोट, मेरा यह जख्म हरा भरा रहे। अगर यह हरा भरा रहा तो मेरी जीवन बगिया भी लहलहाती रहेगी। अगर गुरुदेव यह जख्म सूख गया तो मेरी मुरीदी भी सूख जाएगी। जीवन की बगिया सावन के झोंके को तरस जाएगी। यह चोट कुछ और नहीं, आपकी याद ही तो है गुरुवर, जो बरसों से मेरे हृदय से लगी है। मौसम तो फिर भी लौटकर वापस आ जाते हैं, परंतु आप क्यों नहीं आते गुरुवर? मेरा रोम रोम बस आपको ही ढूंढ रहा है। उठाता हूं सिर तो आकाश मेरे करीब है। धरती है इतनी पास कि पांव तले नसीब है। हवा तो रहती है मुझे हर पल सहलाती। बस तुम हो कहाँ ओ मेरी अंतरात्मा के साथी। भर आती हैं ये आंखें, दिल में नमी छा जाती है। भीनी भीनी सांसें मेरी तब तेरे ही गीत गुनगुनाती हैं। चित्कार कर उठता है हृदय जब याद तेरी आती। बस तुम हो कहाँ ओ मेरी अंतरात्मा के साथी। बस तुम हो कहाँ ओ मेरी अंतरात्मा के साथी। हमारे महापुरुषों ने गुरु को दिव्य प्रेरक एवं शिष्य उद्धारक भी कहा है, जो अपने शिष्यों को बड़ी शिद्दत से गढ़ते हैं अपने प्रत्येक कर्म से। जब वे अपने शिष्यों से दूर जाते हैं तो उन्हें एक ऐसा दर्द, एक ऐसी टीस देते हैं जो उनके भीतर की कालिमा को बहाकर उनके भीतर दैवीय गुणों का संचार करती है। गुरु की याद एक ऐसा महायोग है जो शिष्य को कुंदन बना देता है, उसे उसके वास्तविक स्वरूप से अवगत कराता है, उसके जीवन को गुरु केंद्रित कर देता है। महाराज जी कहते हैं कि गुरु एक माली की तरह होते हैं, जिनका कार्य केवल मात्र ज्ञान का बीज बोना नहीं है, बल्कि
बीज के अंकुरण में जो बाधाएं हैं उनको समाप्त करना भी है। गुरु कभी शिष्य को निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि कर्म की चेतना से भर देता है, उसे विजय पथ पर लेकर जाता है, ताकि शिष्य जुझारू योद्धा बनकर जीवन संग्राम में विजयी हो पाए। और जो शिष्य इस प्रतीक्षा रूपी महायोग को धारण करता है, गुरु उसके जीवन की, उसके हृदय की सारी खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। गुरु प्रिय साधकों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का हमें अलौकिक सानिध्य मिला है, और जिन्होंने आज समाधि की इस पावन अवस्था को धारण कर हमें गुरु की याद रूपी महायोग प्रदान किया है, जिन्होंने आज दिव्य समाधि को धारण कर हमें प्रतीक्षा रूपी महायोग प्रदान किया है, जो आज प्रयत्नशील हैं हमारे उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु, और हमें इस महान क्रांति का हिस्सा बनने का अवसर दिया है। हमें बस एक कार्य करना है, जो गुरु की याद है, जो ये टीस है, इसे अपने हृदय में सदैव जीवित रखना है, क्योंकि जो अपने सद्गुरु भगवान को बड़ी शिद्दत से याद करते हैं, उन्हें अपना शिष्य धर्म भी याद रहता है। दिन और रैना याद तुम्हारी गुरुवर जब हमें आई है, अपने दायित्वों की तुमने तब हमें याद दिलाई है। प्रतीक्षा केवल मात्र हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाने का नाम नहीं है। एक शिष्य की प्रतीक्षा के पीछे उसका उत्तरदायित्व भी जुड़ा है। प्रतीक्षा का अर्थ ही दृढ़ विश्वास होता है, जो एक शिष्य के भीतर में गुरु के अनुशासन को, गुरु की आज्ञाओं को, गुरु की शिक्षाओं को जीवित रखता है। और गुरु शिष्य निर्माण की प्रयोगशाला होते हैं। और अगर आप गहराई से सोचेंगे, अपने जीवन में आंकलन करेंगे, तो महाराज जी का जो ये समाधि काल है, समस्त शिष्य समाज के लिए एक निर्माण काल ही तो है, जिसमें महाराज जी प्रयत्नशील हैं हमारे भीतर की त्रुटियों को समाप्त करने में, और एक कुम्हार की भूमिका निभा रहे हैं। अगर बाहर से कोई चोट हम पर पड़ती है तो भीतर से अपना हाथ भी लगाते हैं, उनका दिव्य प्रेम भी हमें मिल रहा है। सज्जनों, हम सदैव गुरु के लिए दो शब्द प्रयोग करते हैं, कृपा निधान एवं दया निधान। देखने में ये दोनों शब्द एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जब हम गुरु के निमित्त कोई कर्म करते हैं और उसके फलस्वरूप कृपा करके गुरु कृपा निधान कहलाते हैं, परंतु जब हम कुछ भी नहीं करते, जब हमारा गुरु के निमित्त कोई प्रयास नहीं होता, फिर भी हमारा जीवन संवर जाता है। ये गुरु का दया निधान स्वरूप है। और आज हमें जो कुछ भी मिला है या मिल रहा है, ये महाराज जी के दया निधान स्वरूप के कारण है। दया निधान स्वरूप के कारण महाराज जी के हृदय में अपने शिष्य समाज के लिए गहन संवेदना का भाव है। आज जहां सारा समाज, पूरा विश्व अशांति व भय के माहौल से गुजर रहा है, ऐसे समय में महाराज जी का सतत मार्गदर्शन मिलना, उनकी दिव्य प्रेरणाएं मिलना, ये उनकी दया ही तो है हम सब पर। आप जरा आंकलन कीजिए, जब आप महाराज जी से पहली बार मिले थे, जब हमने पहली बार उनका दर्शन किया था,
इस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त किया था, उस दिन हमारी स्थिति क्या थी और आज वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है। अगर ईमानदारी से सोचेंगे ना, आंकलन करेंगे, तो हम पाएंगे कि आज जिस मुकाम पर महाराज जी ने हमें पहुंचा दिया है, तपस्वी युगों की तपस्या के बाद भी नहीं पहुंच सकते। जिस मुकाम पर आज महाराज जी हमें ले आए हैं, ये उनकी दया ही तो है। हम तो बिल्कुल छिन्न भिन्न आए थे उनकी शरण में, हमारे पास कुछ नहीं था, खाली हाथ आए थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। उन्होंने कुछ नहीं देखा, हमारी कोई कमी नहीं देखी, कोई अवगुण नहीं देखा, हमें अपना लिया, हमें अपना स्नेह दिया, अपना प्रेम दिया और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी निधि ब्रह्म ज्ञान दे दिया। महाराज जी ने अपना सर्वस्व उड़ेल कर रख दिया, कोई शर्त नहीं रखी। क्या ये बात हम भूल सकते हैं? तुझे याद तो होगा जब उसने तुझे बिना शर्त अपनाया था, व्याकुल और बेहाल था तू, दुनिया का ठुकराया था, गुरुवर ने कहा था सुन पगले, जब संग हूं मैं क्यों रोता है, तेरा उज्जवल भविष्य लाने को गुरु जागता है जब तू सोता है। महाराज जी सतत प्रयत्नशील हैं। ये महाराज जी का प्रयास है जो आज भी हम इस पथ पर कायम हैं। भाग्य का निर्माण गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। एक बार ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनकर कुछ जिज्ञासु महाराज जी के पास आए। उन्होंने महाराज जी से कहा कि हमने तो पहले ही गुरु धारण कर रखे हैं और हमारे गुरु तो भविष्य में जो हमारे साथ घटने वाला है वो हमें पहले ही बता देते हैं। महाराज जी ने दिव्य मुस्कान के साथ उन जिज्ञासु जनों की ओर देखा और महाराज जी ने कहा, गुरु भाग्य नहीं बताता है, गुरु तो भाग्य का निर्माता है। गुरु भाग्य का निर्माता है। आपके गुरु तो आपको आपका भावी बता सकते हैं, परंतु एक पूर्ण निष्ठ परम गुरु, दिव्य गुरु भाग्य को बदल देते हैं। यहां पर भाग्य बताया नहीं जाता है, यहां तो भाग्य बनाया जाता है। सतगुरु की पाठशाला में जब भी कोई शिष्य आता है, गुरु उसे पूर्णत्व की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। जहां शिष्य को भौतिक विकास के लिए नहीं, आत्मिक उत्थान के लिए प्रेरित किया जाता है। सतगुरु त्रिकालदर्शी सत्ता होती है जिसे अपने प्रत्येक शिष्य का प्रारब्ध पता होता है और उसी के अनुसार वो अपनी कार्य प्रणाली को बनाते हैं, निश्चित करते हैं। फिर किसी को कुम्हार बनकर गढ़ते हैं, किसी को मूर्तिकार बनकर तराशते हैं, किसी के कर्मों को धोबी बनकर धोते हैं, किसी की जीवन कविता को कवि बनकर छंदों से सजाते हैं, ताकि शिष्य का जो चरित्र है वो उज्जवल हो, उसके चरित्र में दिव्यता का प्रसार हो और वो गुरु की अभिव्यक्ति बन पाए और गुरु फिर उसको समाज में फैले अंधकार को समाप्त करने के लिए, अज्ञानता को समाप्त करने के लिए एक अमोघ बाण के रूप में प्रयोग कर पाए। गुरु की ऐसी अभिलाषा होती है। आज महाराज जी का भी प्रयोजन कुछ ऐसा ही है, उनके प्रयास भी कुछ ऐसे ही हैं। हमारे चरित्र में दिव्यता लाने के लिए महाराज जी हमें विभिन्न परिस्थितियों से निकालते हैं। आज तक महाराज जी के समाधि काल के दौरान जो कुछ भी घटित हुआ है सब हमारे निर्माण के लिए है, या जो कुछ हो रहा है सब कुछ पूर्व निर्धारित है। जो कुछ हुआ है होगा, है योजना प्रभु की, उज्जवल भविष्य की है संकल्पना प्रभु की, सब कुछ पूर्व नियोजित है। अगर हम अपने छोटे छोटे दायरों से ऊपर उठेंगे ना, तब हमें महाराज जी की इस दिव्य कार्यशैली का भी बोध हो जाएगा। गुरु प्रिय साधकों, हमारे जीवन की विडंबना पता क्या है? हमारे जीवन में समस्या क्या है?
हम सदैव संभव और असंभव के गणित में उलझ जाते हैं। जब महाराज जी ने समाधि की इस पावन अवस्था को धारण किया, तब हम अस्थिर चित्त हो गए। हमारे मन में कितने असंभव पैदा हो गए, जैसे ये मिशन आगे कैसे बढ़ेगा, कौन इस मिशन को चलाएगा, अब कार्यक्रम कैसे होंगे, अब प्रचार कैसे होगा, अगर कार्यक्रम हुए तो क्या लोग कार्यक्रमों में आएंगे। इतने सारे असंभव हमारे मन में पैदा हुए। परंतु क्या हुआ? कोई तूफान, कोई झंझावात मिशन के वेग को रोक नहीं पाया। कार्यक्रम भी हुए, प्रचार भी हुआ, लोग भी जुड़े और लोगों के मनों में महाराज जी के प्रति, मिशन के प्रति एक अपूर्व दीवानगी देखी गई, दीवानापन देखा गया। सब कुछ संभव होता चला गया। आइए हम इस असंभव और असंभव की पहेली को सुलझाते हैं पूर्व युग की कुछ घटनाओं से। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने अपने अभियान का सूत्रपात किया, उनके सामने भी कम चुनौतियां नहीं थी। पूरी की पूरी वानर सेना समुद्र तट पर अवरुद्ध बैठी थी। माता सीता ने केवल 1 माह का समय दिया हुआ था, उससे पहले पहले लंका पहुंचना था। प्रत्येक योद्धा असंभव के भाव से जूझ रहा था। क्यों? एक तो समय कम था और दूसरा लंका तक फैला विशाल तूफानी सागर। परंतु आगे क्या घटित हुआ? इतना बड़ा भागीरथ कार्य मात्र 6 दिन में पूर्ण हो गया। पुल भी बना, सेना भी पार हुई और लंका पर चढ़ाई भी की गई। जो असंभव था वो संभव हो गया। फिर आगे जब युद्ध प्रारंभ होता है, लक्ष्मण मेघनाद के बाण से मूर्छित हो जाते हैं। फिर असफलता और असंभव की पदचाप सुनाई देती है। विपक्षियों के वैद्य सुषेण को लेकर आना था, एक असंभव, परंतु सुषेण को उसके घर समेत उठाकर लाया गया। फिर जब दूर पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आनी थी, पुनः एक और असंभव। हनुमान जी जब बूटी लेने के लिए निकले, काल नेमी ने अपना कुचक्र चलाया, भरत जी के बाण ने भी व्यवधान डाला, परंतु अंततः क्या हुआ? बूटी भी आई और लक्ष्मण भी सजीव हुए। जो असंभव था वो संभव हो गया। फिर अगर गहराई से देखें, एक तरफ प्रभु श्री राम की वानर सेना, दूसरी ओर आधुनिक अस्त्रों शस्त्रों से लैस रावण की दैत्य सेना। फिर भी रावण हार गया। लंका पर धर्म की केसरिया पताका फहराई गई। असफलताओं ने सफलताओं का श्रृंगार किया। जब जब किसी महान लक्ष्य का अनुसंधान किया जाता है, यह समय और समाज उसका मजाक ही उड़ाता है। आज वर्तमान में हम महाराज जी की समाधि लीला को देखकर और समय के परिवर्तन को देखकर संभव और असंभव में उलझे हैं। ऐसे में हमें यह देखना चाहिए हमारा आधार क्या है, मार्ग कैसा है, संकल्प कितना है, लक्ष्य क्या है, हम किसके दिशा निर्देशन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारा आधार सत्य का है, मार्ग धर्मयुक्त है, संकल्प में सत्य का ईंधन है, लक्ष्य निस्वार्थ लोक कल्याण का है और निर्देशक स्वयं दिव्य गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं, फिर कैसी शंका, फिर कैसी विडंबना। किस युग में ऐसा कारवां हुआ है जो इन अलंकारों से सुशोभित हो और वो फिर भी हार गया? सत्य के पथ पर बाधाएं आ सकती हैं, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता है, कभी पराजित नहीं होता है। महाराज जी कहते हैं सत्य के पथ पर बाधाएं तो आएंगी ही, बाधाएं लक्ष्य सिद्धि का लक्षण है। लक्ष्य जितना महान होगा, बाधाएं उतनी ही पथ पर सुरसा की तरह मुख फाड़े मिलेंगी और इन बाधाओं को पार करने से श्रेष्ठ मानवों का गठन होता है। एक पक्षी अगर यह सोचे कि हवा उसके मार्ग में रुकावट ना बने
तो महाराज जी कहते हैं वो उड़ना नहीं सीख पाएगा। हवा का विरोध ही पक्षी को उड़ान भरना सिखाता है। इसी तरह हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं हमारे शिष्यत्व का निर्माण करती हैं, हमारे भीतर दैवीय गुणों का संचार करती हैं। हमें परेशान नहीं होना है परिस्थितियों को देखकर। हमें हमेशा महाराज जी की दिव्य वाणियों को याद रखना है, सकारात्मक चिंतन करना है। महाराज जी के उन दिव्य प्रवचनों को, जिनको हमने कितनी बार उनके चरणों में बैठकर सुना है, उनको याद करेंगे तो हमें महाराज जी की जो योजना है ये भी समझ में आ जाएगी। एक बार एक शिष्य ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी आज जितने भी कार्यक्रम होते हैं या हम मीडिया चैनल्स की बात करें, आपके शिष्य प्रतिनिधित्व करते हैं, आप तो पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हो, ऐसे में ये संसार आपकी महिमा को कैसे जानेगा? जब शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया, महाराज जी का दिव्य स्वर उभरा। महाराज जी कहने लगे, तू चिंता क्यों करता है? आने वाले समय में, भविष्य में मैं एक दिन पूरे विश्व के सामने प्रकट हो जाऊंगा। ये पारलौकिक घोषणा है, ये संत वचन है जो कभी पलटते नहीं है। कली काल की घोर रात्रि के पश्चात आशुतोष रूपी सूर्य का प्राकट्य पूर्णतः निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये ब्रह्मवाणी है, ये ब्रह्म वाक्य है, जिसको पूर्ण करने के लिए सृष्टि भी प्रयासरत हो जाती है। इसलिए हमें गुरु की कृपाओं को याद करना है। आज हमें यह लगता है कि महाराज जी हमसे दूर हैं। आप एकांत में कभी नेत्र मूंद कर बैठना, फिर आप ये बात बताना कि महाराज जी वास्तव में हमसे दूर हैं। महाराज जी हमसे दूर नहीं हैं, हम आज तक उनसे भाव तरंगों का रिश्ता ही स्थापित नहीं कर पाए। उन्हें हमारी प्रत्येक वेदना का पता है, हमारे प्रत्येक दर्द का पता है, प्रत्येक पीड़ा का पता है। वो अनभिज्ञ नहीं हैं, वो तो हमारी प्रत्येक श्वास में सूक्ष्म स्पंदन बनकर बहते हैं, तो हमसे अलग कैसे हो सकते हैं? अनभिज्ञ महाराज जी नहीं हैं, अनभिज्ञ हम हैं उनकी विराटता से। जरा चिंतन करो, क्या वो हमसे दूर हैं? जरा सोच, तेरी वेदना को क्या नहीं वो जानता? तेरे हृदय की आह को, तेरे प्रेम भक्ति भाव को है नहीं पहचानता? फिर कैसी उलझन और कैसी विडंबना, जब लक्ष्य इतना महान है, थमना नहीं, डरना नहीं और धैर्य को खोना नहीं। तू आशुतोष की संतान है। इसलिए हमें संकल्प धारण करना है इस पथ पर अनवरत चलने का। महाराज जी कहते हैं, भाग्योदय का स्वर्णिम अवसर उसी को प्राप्त होता है जो सदैव चलता रहता है। रुकना जीवन नहीं है, प्रमाद जीवन नहीं है, संशयग्रस्त होकर बैठ जाना जीवन नहीं है। इसलिए इस पथ पर सदैव चलते रहो, चलते रहो, क्योंकि अगर हमारे जीवन में गति होगी तो प्रगति भी होगी। अगर एक नदी सतत बहती है तो वो सागर से मिल जाती है, अगर वो रुक जाए तो उसमें सड़ांध पैदा हो जाती है। महाराज जी कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में गिरावट हो। महाराज जी हमें उत्कर्ष की ओर बढ़ते देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में उत्थान देखना चाहते हैं। जब संत सुकरात को विष का प्याला ग्रहण करने का राज निर्देश सुनाया गया, तब उनके मित्र एवं सहपंथी क्रीटो उनसे मिलने के लिए कारागार में गए। एक तरफ जहर का प्याला तैयार किया जा रहा था, दूसरी ओर क्रीटो संत सुकरात के त्याग को नमन करके आत्म विभोर हो रहे थे। मिलन के अंतिम पलों में क्रीटो ने संत सुकरात से प्रश्न किया, प्रिय सुकरात, आप हमें बताएं कि हम ऐसा क्या करें जिससे आपकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएं। संत सुकरात प्रत्युत्तर में बोले, मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम्हें कुछ नया नहीं करना है, बस वही करना है जो मैं करने के लिए कहता आया हूं। स्वयं को सदैव
आत्म कल्याण के लिए प्रेरित रखना। इस मार्ग से वापस नहीं मुड़ना है। जो इस मार्ग के नियमों को लांघेगा वो मुझे पीड़ा ही देगा, या जो इस मार्ग को छोड़कर जाएगा वो मुझे पीड़ा ही देगा। सज्जनों, हमें गुरु की पीड़ा का कारण नहीं बनना है, गुरु की प्रसन्नता का कारण बनना है। आप सोचिए, अगर आपसे कोई एक प्रश्न करे, कौन सा प्रश्न? एक तरफ आपके गुरु महाराज जी हैं, एक तरफ संसार है, आप दोनों में से किसको श्रेष्ठ कहेंगे? आप कहेंगे अरे इसमें द्वंद की क्या बात है, गुरु की श्रेष्ठता की किसी भौतिक पदार्थ से क्या तुलना हो सकती है। अगर हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है, तो उसको प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयत्न भी श्रेष्ठ किस्म का होना चाहिए। जितनी श्रेष्ठता गुरु के भीतर है, इतनी ही श्रेष्ठता हमें अपने शिष्यत्व के भीतर लेकर आनी है। गुरु के आदर्शों की गहराई तक उतरना है। एक आइसबर्ग होता है ना, हिमशैल, वो सागर पर तैरता हुआ दिखाई देता है, परंतु जितना वो दिखता है वास्तव में उतना नहीं होता। उसका असली अस्तित्व सतह से नीचे होता है। इसी तरह एक शिष्य अपने गुरु के आदर्शों रूपी सागर में गहरी पैठ बनाता है, गहरी पैठ बनाता है, और जो जिसके लिए गुरु भक्ति उसका जुनून होती है, और जो सदैव यही कहता है कि गुरुदेव मैं आपका हूं और सदैव आपका ही रहूंगा। और ऐसे शिष्य की वफादारी ठीक ऐसे होती है जैसे पौधों में हीलियोट्रोपिज्म का गुण पाया जाता है, जिस गुण के कारण वे सदैव प्रकाश की ओर रुख करके रहते हैं। सूर्य जिस भी दिशा में जाता है वो सूर्य के प्रकाश से सदैव जुड़े रहते हैं। इसी तरह एक शिष्य के जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, वो सदैव अपने गुरु के प्रकाश से जुड़ा रहता है। एक सच्चे शिष्य के संकल्प का कभी कोई विकल्प नहीं होता है। वो हर परिस्थिति में गुरु के साथ रहता है, चाहे उसके जीवन की परिस्थितियां बद से बदतर क्यों ना हो जाएं। जब नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी की मृत्यु हुई तो उनके घर के हालात बिगड़े। उनके समक्ष दो रास्ते थे, गुरु या संसार। तब उन्होंने कहा, मैं अपने गुरु को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता, वो मेरे जन्म जन्म के साथी हैं, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकता। मीराबाई जी के जीवन में जब चुनाव की स्थिति आई, उनके समक्ष दो विकल्प थे, या तो गुरु की आज्ञा में रहकर सत्य का प्रचार करो, या फिर महलों की रानी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करो। तब मीराबाई ने बुलंद स्वर में कहा था, मुझे गली गली भटकना स्वीकार है, परंतु गुरु आज्ञा का उल्लंघन स्वीकार नहीं है। वीर हकीकत अगर चाहता तो सिर्फ इतना कहकर के मैं श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को नहीं जानता, अपने प्राणों की रक्षा कर सकता था, परंतु उसने गुरु के सम्मान के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया। ये चंद भक्तों की उदाहरण नहीं है। चाहे हम भक्त प्रहलाद की बात करें, चाहे हम बुल्ले शाह जी की बात करें, चाहे अमीर खुसरो की बात करें, या जितने भी भक्त इस धराधाम पर हुए हैं, जितने भी ऐतिहासिक भक्त हुए हैं, उनके लिए गुरु का कोई विकल्प नहीं था, उनके संकल्प का कोई विकल्प नहीं था। महाराज जी कहते हैं, एक सच्चा गुरु भक्त पता कैसा होता है? एक सच्चा गुरु भक्त वो होता है जिसकी दशा एक जहाज के पंछी जैसी हो जाती है, जो सदैव यही गुनगुनाता है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। ऐसा होता है एक गुरु भक्त, जिसके लिए गुरु चरणों के अलावा कोई ठोर नहीं होती है, जो अपना सर्वस्व अपने गुरु के लिए कुर्बान कर देता है, अपनी प्रत्येक श्वास गुरु को समर्पित कर देता है, पूर्णतः समर्पित हो जाता है। वो आधे अधूरे समर्पण के साथ गुरु के पास नहीं जाता,
समर्पण के संबंध में स्वामी अरविंद जी बड़ा अच्छा बताते हैं। स्वामी अरविंद जी कहते हैं समर्पण दो तरह से होता है, विशुद्ध समर्पण एवं अशुद्ध समर्पण। जब एक शिष्य कहे कि मैंने अपना जीवन गुरु को सौंप दिया है, वो जो चाहें सो करें, और इतना कहकर वे हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए, तो स्वामी अरविंद कहते हैं ये अशुद्ध समर्पण है। विशुद्ध समर्पण इसके विपरीत है, जो एक शिष्य को अकर्मण्य नहीं बनाता, बल्कि प्राणपन के साथ कर्म में जुट जाना सिखाता है। जहां एक शिष्य गुरु के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लेता है और उसे पूर्ण करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा व साधन झोंक देता है, पूरी प्रतिबद्धता से, पूरी कटिबद्धता से अहम रहित होकर वो सेवा कर्म में जुट जाता है। उसका ऐसा विश्वास होता है कि गुरुदेव मेरे अंतस में उतरकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मुझे प्रेरणाएं देंगे और मुझे जागरूक होकर उनको ग्रहण करना है। वो अपने मन और बुद्धि को गुरु को समर्पित कर देता है और फिर गुरु उसको यंत्र बनाकर उससे अपना कार्य करा लेते हैं। इसी तरह हमें भी गुरु के हाथों में यंत्र सा सजना है, अपने जीवन को गुरु के स्पुर्द कर देना है, बिना विचार विमर्श किए अपना सर्वस्व गुरु के कार्य के लिए लगा देना है। हमें यह अवसर बड़ा सस्ता नजर आता है। यह अवसर इतना सस्ता नहीं है जितना आज हम समझ कर बैठे हैं। इसकी कीमत का पता हमें तब लगेगा कल जब हमारा भविष्य हमारे सामने खड़ा होकर हमसे प्रश्न करेगा। ये जो योगदान का अवसर होता है ना, ये जो सेवाओं के मोर्चे होते हैं, ये हमेशा खुले नहीं रहते हैं, हमेशा नहीं खुलते हैं। जब भगवान श्री राम ने अपने अभियान को शुरू किया था, तब कितने वीर योद्धाओं ने, शिष्यों ने अपना योगदान दिया। उनके योगदान के फलस्वरूप वो अभियान पूर्ण हुआ। अभियान तो पूर्ण हो गया, परंतु जो योगदान के सेवा के मोर्चे थे वो भी साथ बंद हो गए। हनुमान जी जैसे कर्मठ सेवक, जिनको 100 योजन समुद्र लांघने की सेवा मिली थी, जिनके पास मैनाक पर्वत पर आराम करने का भी समय नहीं था, उनकी सेवा चुटकी बजाने तक सिमट कर रह गई। इसीलिए हम जागरूक रहें। ये सेवाओं के मोर्चे एक बार ही खुलते हैं और जब ये बंद हो गए तो हमारे सामर्थ्य की भी कोई कीमत नहीं रहेगी, कोई कीमत नहीं रहेगी। इसीलिए सदैव तत्पर रहना है योगदान के लिए। स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या मार्गरेट अपने लेख में बड़ा सुंदर लिखती हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी उनसे प्रश्न किया करते थे, तुम सब कैसे हो, तो एक ही उत्तर की कामना करते थे, क्या? मास्टर, वी आर रेडी एंड अलर्ट, अर्थात हम तैयार हैं और सतर्क भी। हमें भी इसी मूल मंत्र को अपनाना है। हमें तैयार रहना है हर तरह के योगदान के लिए। हमें सतर्क रहना है अपने मन के कुतर्कों से। बस इतना कार्य करना है, क्योंकि ये जो मिशन है, ये गुरु महाराज जी का दिव्य मिशन है। इसे तो हर हाल में पूर्ण होना ही है। इसे पूर्ण होने से विश्व की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से, क्योंकि यह सूक्ष्म स्तर पर गुरु महाराज जी के द्वारा पहले ही सिद्ध किया जा चुका है। यह कोई साधारण मिशन नहीं है, यह किसी साधारण शख्सियत का चलाया मिशन नहीं है। इसका संचालन तो स्वयं युग नायक दिव्य गुरु परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी कर रहे हैं, और जिसे हर हाल में पूर्ण होना है। हमें यह देखना है कि इस मिशन के प्रति हमारा समर्पण कितना है, हमारा योगदान कितना है। सज्जनों, अब यह मिशन रुकने वाला नहीं है, यह तो द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। इसकी रफ्तार और तेज हो जाएगी। इस मिशन को तो तूफानी वेग से आगे बढ़ना है। तूफानी वेग से अब बढ़ेगा दिव्य ज्योति का कारवां। कर्म योगियों की भुजाएं अब छुएंगी आसमां। हृदयासन पर विराजित स्वयं श्री महाराज हैं, वसुधैव कुटुंबकम का हां यही आगाज है। ये मिशन आगे बढ़ेगा, बुलंदियों को छुएगा।
हमें इस मिशन के साथ खड़े रहना है, हमें इस मिशन के साथ वफादारी निभानी है। महाराज जी अक्सर कहते हैं, जो मेरे मिशन से प्रेम करता है वास्तव में वो मुझसे प्रेम करता है। हमें संशयग्रस्त नहीं होना है किसी भी विचार को लेकर। इस संसार का अपना एक वेग है, भक्तों का वेग अलग होता है, भक्तों की चाल अलग होती है। एक बात हमेशा याद रखना, यह संसार हमारा कभी होगा नहीं। अगर हम इसके पीछे लगे, ये हमें गुरु का भी नहीं होने देगा, और हमें सिर्फ गुरु का बनना है। हमें इस मिशन की शान बनना है। महाराज जी स्वयं कहें कि ये मेरे मिशन की शान है। जैसे प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु के संबंध में कहा करते थे, मेरी अकेडमी के मुख्यतः दो भाग हैं, एक इसकी देह और दूसरे इसके प्राण। निसंदेह इसके शरीर की रचना मेरी बाकी सभी विद्यार्थियों से है, परंतु अगर इसके कोई प्राण है, अगर इस अकेडमी की कोई आत्मा है, तो वो मेरा शिष्य अरस्तु है। और महाराज जी ये नहीं चाहते हैं कि उनका कोई एक शिष्य मिशन की शान बने। महाराज जी चाहते हैं मेरा प्रत्येक शिष्य मेरे मिशन की शान बने, मेरा प्रत्येक शिष्य योग्य बने, काबिल बने, जिस पर महाराज जी फक्र कर पाए। प्रत्येक शिष्य को इतिहास में स्वर्णिम अक्षर बनना है। हमें मन के अधीन होकर नहीं चलना। कितनी बड़ी अपेक्षा करते हैं महाराज जी हमसे। गुरु की अभिव्यक्ति बनना यह आसान काम नहीं है। एक तरफ महाराज जी की अपेक्षाएं, दूसरी तरफ हमारे जीवन के द्वंद्व, छोटे छोटे दायरे जिनसे हम बाहर नहीं आना चाहते। गुरु प्रिय साधकों, एक बात हमेशा याद रखना, भक्ति मार्ग मन के खिलाफ चलने का मार्ग है, मन के साथ चलने का मार्ग नहीं है। हम अपनी एक कृत्रिम बनावटी दुनिया में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हमें लगता है यही सत्य है, और हमारी इस दुनिया में है क्या? निम्नता, नकारात्मकता, विकारों की सड़ांध के अलावा कुछ नहीं है। अगर हमें गुरु की समीपता को हासिल करना है, गुरु के नजदीक जाना है, तो हमें अपनी मन की बनाई दुनिया को उजाड़ना ही पड़ेगा। और कबीर साहब इसके बारे में बड़ा सटीक कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। इसलिए हमें अपने मन को गुरु की कक्षा में स्थापित करना है, हमें गुरु के गुरुत्वाकर्षण के दायरे में जाना है। फिर हमें ये विकारों का वेग, ये हमारे मन की चंचलताएं, ये निम्नताएं, नकारात्मकता, ये हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। गुरु को स्पुर्द करना पड़ेगा, हमें उपलब्ध रहना पड़ेगा। गुरु का कार्य कितना कठिन है। अक्सर हम गुरु को मूर्तिकार कहते हैं ना, गुरु एक मूर्तिकार है। कहना आसान है, परंतु गुरु के सामने एक साधारण मूर्तिकार से भी बड़ी चुनौती होती है। एक साधारण मूर्तिकार को एक निर्जीव पत्थर को गढ़ना होता है, जो उसके हाथों में पूर्ण समर्पित होता है, परंतु गुरु को तो एक चेतन जीव को आकार देना है, जो जरा सी चोट लगती है तो चिल्लाने लगता है, हाथों से छिटक कर भागने का प्रयास करता है, और गुरु इंतजार करता है ये कब मुझे उपलब्ध कराएगा, कब मैं इसके जीवन पर कार्य कर पाऊंगा, कब ये मुझे पूर्ण समर्पित हो पाएगा, कब ये अपनी भूमिका पर स्थिर हो पाएगा। वो इंतजार करता है। सज्जनों, हम गुरु के इस इंतजार को पूर्ण करें, अपने आप को उपलब्ध करा दें, गुरु को कार्य करने का अधिकार दें। एक बार अधिकार देकर तो देखें, फिर हमारे बीच से जो निकलेगा ना, वो पूरे समाज के लिए, संसार के लिए एक मिसाल बन जाएगी। जितनी परीक्षा ऐतिहासिक भक्तों की हुई, महाराज जी ने कभी हमारी उतनी परीक्षा नहीं ली। हमें तो सिर्फ महाराज जी इतना ही कहते हैं, जो सेवा तुम्हें दी है, जो कार्य तुम्हें सौंपा है, जो तुम्हें भूमिका दी है, उस पर स्थिर रहो। आप सभी क्रिकेट के खेल से अवगत होंगे, उसके नियमों को भी जानते होंगे। क्रिकेट के अंदर एक बैट्समैन बॉलर द्वारा फेंकी गई बॉल्स पर स्ट्रोक लगाता है रन बनाने के लिए, और अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रयासरत रहता है। उसे अपनी विकेट बचाकर खेलना होता है। एक तो यह क्रिकेट है।
एक हमारा साधकों का क्रिकेट है। इसमें इसके जो नियम हैं उस क्रिकेट से अलग हैं। महाराज जी ने किसी को बॉलर नहीं बनाया, हर किसी को बैट्समैन बनाया है, खेलने का अवसर दिया है। और महाराज जी हमें खुद बॉल्स दे रहे हैं। बॉल्स अर्थात अपॉर्चुनिटीज, अवसर हमें निरंतर मिल रहे हैं। और आप जानते हो इस क्रिकेट की खासियत क्या है? यहां कोई विकेट नहीं है, हमें कोई आउट नहीं कर सकता। परंतु हां, इस क्रिकेट का भी एक नियम है, अपनी पिच को नहीं छोड़ना है, अपनी पिच पर डटे रहना है। जितना मर्जी खेलो, डट कर खेलो, अच्छा प्रदर्शन करो, ये अवसर आपको सदैव मिलते रहेंगे। परंतु अगर हमने इस पिच को छोड़ दिया, न जाने कितने जन्मों के बाद हमें यह अवसर मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, इस मैच का जब अंत होगा ना, तो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, हमारे दिव्य गुरु, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो हमारे सामने होंगे, वो हमारे समक्ष होंगे। और ये हम सब के लिए फक्र की बात होगी। और इस मैच को जीतने का सामर्थ्य भी महाराज जी कहते हैं मैंने आपको दिया है, हम सबको दिया है। वो ब्रह्म ज्ञान जिसकी शक्ति से हम आज अनभिज्ञ हैं। आप याद कीजिए, वर्ष 2010 में दिव्य शांति महोत्सव के अवसर पर महाराज जी द्वारा कही गई वे अलौकिक पंक्तियां। महाराज जी ने कहा था, यह ब्रह्म ज्ञान आपको विशेष उद्देश्य के लिए मिला है, आपको इस उद्देश्य को जरूर पूर्ण करना है। इस समाज को बदलना, इस देश को बदलना, इस विश्व को बदलना सब आपके हाथ में है। आप में वह अनंत शक्ति है। अगर आप चाहो आकाश में उमड़ते हुए तूफान के रुख को मोड़ सकते हो। आपके पास असीम शक्तियों का भंडार है। महाराज जी आगे बताते हैं, आर्किमिडीज ने कहा था, आई विल मूव द वर्ल्ड इफ आई गेट दैट स्टैंड पॉइंट। मैं पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता हूं अगर मुझे वो स्थिर बिंदु मिल जाए। महाराज जी कहते हैं, आपके पास है वो स्थिर बिंदु, आपके भीतर प्रकट हो चुका है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। आपको उससे लाभ लेना सीखना है। इसीलिए गुरु प्रिय साधकों, हमें अपने अंतःकरण में उतरकर गहन शोध करना है और उस स्थिर बिंदु से जुड़ना है। और जब हम अपने अंतःकरण में गहन शोध करेंगे तो हमारे लिए भक्ति पथ उज्जवल हो जाएगा। अक्सर हमारी ये शिकायत रहती है कि हमारा जो जीवन है वो ऐतिहासिक भक्तों जैसा बन नहीं पाएगा। हमारे जीवन में वो गुण आ ही नहीं सकते जो ऐतिहासिक भक्तों के जीवन में थे। हमें ऐसा क्यों लगता है? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक वैज्ञानिक होता है ना, जब वो रिसर्च करता है, शोध करता है, उसको उस शोध में बड़ा आनंद आता है। उसके आसपास क्या घटित हो रहा है उसे इसका भी भान नहीं रहता, उसे भूख प्यास की भी चिंता नहीं रहती है, वो निरंतर शोध में लगा रहता है। इसके विपरीत एक नया छात्र अगर उस वैज्ञानिक के शोध पृष्ठों का अध्ययन करने लग जाए या उस वैज्ञानिक के पास खड़ा होकर उसकी रिसर्च को देखने लग जाए तो वो ऊबने लगता है, उसे ये सब नीरस लगता है, उसे उसमें आनंद नहीं आता। इसका कारण क्या है? क्योंकि उस नए छात्र का जो स्तर है, बौद्धिक स्तर है, मानसिक स्तर है, वो उस वैज्ञानिक जितना नहीं है। अगर वो नया छात्र इसे नीरस व उबाऊ कहकर छोड़ देता है तो वो कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाएगा। अगर वो पूरी लगन के साथ शोध कार्य में लगा रहता है तो एक दिन वो वैज्ञानिक भी बन जाएगा। इसी तरह सज्जनों, हम ध्यान को, साधना को, भक्ति को नीरस व उबाऊ कहकर छोड़ देंगे तो हमारे स्तर में वृद्धि कैसे होगी? हमारा स्तर उन ऐतिहासिक भक्तों तक कैसे पहुंचेगा? हमें इसे नीरस और उबाऊ कहकर छोड़ना नहीं है, हमें ध्यान की गहराइयों में उतर जाना है और अपने भीतर गहन शोध करना है। जब हम साधना की गहराइयों में उतरेंगे, हमें हमारा ध्येय बड़ा उज्जवल दिखाई देगा, हमारे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। धीरे धीरे इस मार्ग की जो कठिनाइयां हैं वो छंटने लगेंगी, क्योंकि साधना जो हम समझते हैं वास्तव में वो साधना नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम महाराज जी को प्रार्थना करके हम आंख बंद करके बैठ जाएं, फिर जो कुछ भी हो
वो साधना है? नहीं। साधना तो स्वयं को साध लेने का नाम है। साधना तो अपने मन के साथ संघर्ष करने का नाम है। जहां एक साधक अपने विकारों से लड़ता है, अपनी कमियों से लड़ता है, और लड़ता ही नहीं है, उन पर विजय भी प्राप्त करता है। वो अपनी आदतों में, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आता है। इसलिए ये परिवर्तन हमें भी अपने जीवन में लाना है। हमें भी अपने मन के साथ लड़ना है। हमें विकारों के साथ रहने की आदत हो गई है, हमें गलत आदतों के साथ जीने की आदत पड़ गई है, और इस आदत को हमें सुधारना पड़ेगा। इसलिए त्याग कर प्रमाद को श्रेष्ठ चिंतन हम करें। मन में ले संकल्प ये साधना को दृढ़ करें। साधना मन में जगाए, श्रद्धा और विश्वास को गुरु चिंतन में कर दो समर्पित। साध को हर्षवांस को साधना में ही छिपी गुरु कृपा अपार है। शिष्य के निर्माण का एक साधना आधार है, एक साधना आधार है। हमें अपने पुरुषार्थ को साधना का आधार देना ही पड़ेगा। साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिष्य को परिपक्व बनाती है। गुरु की ओर से आने वाले प्रत्येक संदेश को हृदय भूमि पर उतार देती है। एक शिष्य को उसकी कमियों से लड़ना सिखाती है। जीवन में आने वाले तूफानों व झंझावातों का सामना करना सिखाती है। और जो निरंतर ध्यान साधना करते हैं, उनका शिष्यत्व इतना परिपक्व हो जाता है कि अपने जीवन में वो स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं। साधकों, आज हमें महाराज जी का दिव्य मार्गदर्शन मिलता है सत्संग विचारों के माध्यम से। और भी कितने ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हमें प्रेरणाएं मिलती रहती हैं, परंतु क्या कभी आपने ये चिंतन किया है, हमारे जीवन में कभी ऐसा अवसर आ जाए, हमें तुरंत मार्गदर्शन की जरूरत हो, हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े और हमें मार्गदर्शन देने वाला कोई स्थूल साधन ना हो, फिर हम क्या करेंगे? इसलिए महाराज जी कहते हैं हमें स्वयं को स्वयं ही प्रेरणा देने का सूत्र भी सीखना ही होगा। और ये तभी संभव होगा जब हम सतत ध्यान करेंगे, सतत साधना करेंगे, फिर हम इसके काबिल बन पाएंगे। साधना हमारे भीतर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करती है। हमारे भीतर जितनी एनर्जी है, जितनी ऊर्जा है, हम जानते नहीं हैं। हमें इस बात का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम ध्यान के उस स्तर पर पहुंचे ही नहीं हैं जिस स्तर पर जाकर इन सुषुप्त शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। और जब भीतर से प्रेरणाएं प्रस्फुटित होती हैं, एक भक्त बाहरी तौर पर उसके जीवन में कितना भी तूफान हो, वो भीतर से स्थिर रहता है, क्योंकि उसे सतत गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। साधना एक ऐसी सूक्ष्म तरंग है जो हमारे हृदय के तार को गुरु के हृदय के तार से जोड़ देती है। उनकी ओर से आने वाली प्रत्येक प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। शिष्य अपना मार्गदर्शन करना सीख जाता है, और ऐसे साधक के आगे कोई भी परिस्थिति बाधक बनकर नहीं आ सकती। ऐतिहासिक भक्तों ने भी अपने जीवन में इसी सूत्र को अपनाया था। हमें क्यों लगता है कि हमें गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है? इंटरनल कनेक्टिविटी अर्थात आंतरिक जुड़ाव ना होने के कारण हमें महाराज जी का मार्गदर्शन नहीं मिलता। महाराज जी ने इस तथ्य को परिभाषित करने के लिए एक शिष्य से कहा, जब तुम फोन पर किसी से बात कर रहे हो और बीच में दूसरी कॉल आ जाए तो क्या होता है? शिष्य ने कहा, महाराज जी कॉल वेटिंग में चली जाती है। फिर महाराज जी कहने लगे, ठीक इसी तरह हम तुम्हें याद करते हैं, तुमसे बात करते हैं, परंतु तुम अपना ध्यान कहीं और लगाकर रखते हो, व्यस्त रहते हो, और हम वेटिंग में ही रह जाते हैं। अगर हमें हर पल सुनना है तो अपनी लाइन फ्री रखा करो। यही सूत्र है गुरु से जुड़ने का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसी सूत्र को अपनाकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपने वश में कर लिया था। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। वो सदैव जुड़े रहे अपने प्रभु के साथ। उन्होंने अपनी लाइन को कभी व्यस्त नहीं होने दिया किसी के लिए। उनका ध्यान सदैव अपने प्रभु की ओर था।
इसलिए हमें भी अपने जीवन के अंतर्गत अपना ध्यान गुरु पर केंद्रित रखना है। साधना में एक गुण नहीं है, साधना हमारे भीतर भावों की रसधार भी बहा देती है। क्योंकि महाराज जी हमें केवल मात्र एक कार्यकर्ता बनाना नहीं चाहते हैं, शुष्क कार्यकर्ता नहीं बनाना चाहते हैं। महाराज जी हमें प्रेमी शिष्य बनाना चाहते हैं, और साधना इसमें हमें सहयोग प्रदान करती है प्रेमी शिष्य बनने में। कैसे? जो मोम के सौदागर होते हैं ना, उनका अनुभव है जब मोम को रंगना हो तो उसका तरल अवस्था में होना बहुत जरूरी है। जब वो तरल अवस्था में होता है, उसमें कोई भी रंग डालो, मोम उसी रंग में रंग जाता है। इसी तरह एक शिष्य के भीतर जब भावों की तरलता पैदा होती है, जब वो ध्यान करता है, भीतर से जब वो पिघल जाता है, तो महाराज जी जो भी रंग उस शिष्य पर डालना चाहते हैं वो उसी रंग में रंग जाता है। इसी रंग में मीरा रंगी, इसी रंग में बुल्ले शाह रंगे। जितने भी ऐतिहासिक भक्त थे, उन्होंने अपने आप को भीतर से पिघला लिया था। उनके जीवन में भावों की तरलता थी, इसलिए वो गुरु के रंग में रंग पाए। ये एक भक्त की कमजोरी नहीं है, इसे कमजोरी समझने की भूल मत करना। अगर भावनाओं का स्तर ऊंचा होगा तो गुरु की याद और मजबूत हो जाएगी। गुरु की याद मजबूत होगी तो कर्तव्य पथ से कोई विचलित कर ही नहीं पाएगा। हमें गुरु की याद को, उस टीस को अपने भीतर सदैव जीवित रखना है, सदैव जीवित रखना है। तभी हमें हमारा कर्तव्य पथ उज्जवल नजर आएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कर्तव्य पथ तभी हल्का व आसानी से चलता है जब उसमें प्रेम की चिकनाई लगी होती है, अन्यथा यह मात्र एक अविराम घर्षण है। साधना हमारे भीतर भावों की रसधार बहा देती है, हमारे अंतःकरण को तरल बना